हेलो एवरीवन। तो हम लोग का चल रहा है जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री में हम लोग पर्सनल अकाउंट का कुछ एग्जाम्पल किए। तो हम जो ये एंट्री करते हैं ये अकाउंटेंट का काम होता है। हम लोग अकाउंटेंट है ये मान के हम किसी बिजनेस का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का हम एंट्री करेंगे, रिकॉर्ड रखेंगे। मेन पॉइंट है, 2 बात 3 बात रखना चाहिए ये ध्यान। पहला बात ये है कि हम कोई भी रिकॉर्ड करेंगे तो बिजनेस के व्यू से करेंगे कि बिजनेस में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। दूसरा बात ये है कि हम अकाउंटेंट क्या करते हैं कि बिजनेस में जो भी लेन देन होता है उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं। क्या परचेज किया, क्या सेल किया, क्या पेमेंट किया, क्या रिसीव किया। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि जिसने बिजनेस खड़ा किया है, जिसने पूंजी लगाया है बिजनेस में, तो उसका भी हिसाब रखना एक अकाउंटेंट का सबसे इम्पोर्टेंट काम है। यानी कि बिजनेसमैन कब बिजनेस में पैसा लगाए और कब उसमें से निकाले, क्योंकि वो पूंजी लगाया है बिजनेस में, उसकी संपत्ति है। हम क्या है कि हम जो भी एक्टिविटीज हो रहा है उसको रिकॉर्ड कर रहा है। तो जो मालिक होता है, प्रोप्राइटर होता है, वो बिजनेस में पैसा डाला है तो प्राइवेट यूज के लिए भी निकालता भी है, तो जमा करता है, निकालता है, तो उसका भी हिसाब किताब रखना एक अकाउंटेंट का जिम्मेवारी होता है। हम लोग ये जो अकाउंटिंग सीख रहे हैं टैली के लिए सीख रहे हैं, और टैली में एंट्री करना ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये आज का जो टॉपिक है मालिक पर है, जिसको प्रोप्राइटर बोलते हैं। तो ये चीज़ अगर आपको आ गया तो आप समझिए कि आप कहीं भी वर्क कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल और ड्राइंग के बारे में आज हम बात करेंगे। आइए देखते हैं ये प्रोप्राइटर अकाउंट क्या है। तो एक बिजनेसमैन बिजनेस में पूंजी लगाता है, तो वो पूंजी लगाता है तो वो प्रोप्राइटर कहलाता है। लेकिन उसके नाम से कोई खाता नहीं खुलता है, उसके नाम से 2 खाता खुलता है, एक कैपिटल अकाउंट, एक ड्राइंग अकाउंट। मालिक जो भी हो, प्रोप्राइटर का जो भी नाम हो, तो वो नाम से नहीं खुलता है, कैपिटल अकाउंट से और ड्राइंग अकाउंट से। हमको इसमें समझना है कि कैपिटल अकाउंट क्या है और ड्राइंग अकाउंट क्या है। देखिए ये दोनों अकाउंट, डीज अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, ये दोनों अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। व्हेन प्रोप्राइटर्स गिव द अमाउंट इन बिजनेस यूज द कैपिटल अकाउंट। मतलब कि जब मालिक प्रोप्राइटर बिजनेस में पूंजी लगाता है तो उसको दिखाया जाता है कैपिटल की तरफ। और इसके बाद दिया हुआ है कि इफ विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम बिजनेस द ड्राइंग अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब बिजनेस मैन प्रोप्राइटर जब बिजनेस में से पैसा निकलता है तो उस पैसा को ड्राइंग में दिखाते हैं। तो आज कैपिटल और ड्राइंग के बारे में हम लेन देन की बात करेंगे। आइए देखते हैं कैपिटल अकाउंट के बारे में। इट इज ए मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। मतलब कि कैपिटल अकाउंट ओनर होता है जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है। इट इज द टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। मतलब कि एक कैपिटल का जो पैसा होता है, टोटल एसेट जितना भी बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, संपत्ति है, उसको घटा लेते हैं लायबिलिटीज को, तो निकल जाता है कैपिटल के अमाउंट। आइए एग्जाम्पल द्वारा दिखाते हैं कि देखिए, मान लीजिए कि एक कंपनी में, एक बिजनेस में मालिक जो है, कैपिटल को बोलते हैं, ऑनर को मालिक बोलते हैं, जो पैसा बिजनेस में लगा है, तो वो बिजनेस में पैसा दिया है 20,000, 20,000।
बैंक में दिया है 60,000 60,000 और फर्नीचर लिया है, मैंने बिजनेस में खरीद कर दिया हुआ है ये 20,000 का 20,000 का, तो टोटल ये पैसा दिया 1 लाख का। तो ये तो कैपिटल का पैसा हो गया बिजनेस में। अब बिजनेस में मालिक 1 लाख लगा दिया। और देखिए, तो ये एक चीज़ और जान लीजिए कि ये बिजनेस में पैसा लगाया है तो कल को ये बिजनेस से हिसाब मांग सकता है कि मेरा पैसा क्या हुआ। इसकी बिजनेस में जो पैसा मालिक लगाता है तो वो अर्न करने के लिए लगाता है। एक तरह से ये लायबिलिटी होती है, माने देनदारी होती है बिजनेस को कि मालिक से लिए हैं पैसा। एक और लायबिलिटीज होता है जो बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए बैंक से लोन ले लेना। तो ये लायबिलिटी है 30,000, बैंक बिजनेस के काम के लिए 30,000 लिया गया है। उसी प्रकार बिजनेस में उधार माल लेते हैं तो उधार माल जिससे लेते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटर। तो उसके पास 20,000 है, तो 30,000 20,000 50,000, तो ये लायबिलिटीज है। तो ये लायबिलिटीज हो गया 50,000 और कैपिटल हो गया 1 लाख। ये पूरा का पूरा पैसा मालिक का है, लेकिन ये जो पैसा है बिजनेस लोन लिया है, बैंक से लिया है, SBI बैंक में, कोई बैंक से लिया, बैंक कह सकते हैं, ये क्रेडिटर से लिया है। ये भी बिजनेस के लिए एक तरह से लोन है। ये दोनों को मिला देने पर हो जाता है 1,50,000 1,50,000। तो ये एसेट हो गया बिजनेस के लिए। मालिक जो पूंजी लगाता है और जो बिजनेस में लोन लिया जाता है तो वो दोनों को मिला देते हैं तो बिजनेस का संपत्ति हो जाता है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि कैपिटल का वैल्यू निकालना होगा तो टोटल जितना भी बिजनेस में पूंजी लगा है, एसेट है, संपत्ति है, तो उसमें से घटा लेंगे लायबिलिटीज को कि कितना बाहरी देनदारी है बिजनेस को। बाहरी देनदारी मतलब लोन लिया है, क्रेडिटर से लिया है, उसको घटाने के बाद जो बचता है वही कैपिटल का अमाउंट होता है। ये तो बात हुई कैपिटल का। अब इसमें एंट्री कैसे करेंगे? अब ये तो समझ में आ गया कि मालिक के नाम से कोई खाता खुलता नहीं है, मालिक के नाम से 2 अकाउंट खुलता है, एक कैपिटल अकाउंट और एक ड्राइंग अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के बारे में हम जाने कि मालिक जब पूंजी लगाता है बिजनेस में तो उस पैसे को दिखाया जाता है कैपिटल की तरफ। तो ये कैपिटल के बारे में। अब इसका एंट्री कैसे करेंगे? आखिर मालिक पैसा दिया है तो वो हिसाब मांगेगा, तो उसका हिसाब रखना है, उसका एंट्री करना है और उस एंट्री करते हैं जर्नल में। तो आइए समझते हैं कि कैपिटल इज ए पर्सनल अकाउंट। सो रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, पहला बात है कि कैपिटल जो है पर्सनल अकाउंट है और इसका रूल है डेबिट द रिसीवर। कहने का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति पैसा लेता है तो वो डेबिट में जाएगा। क्रेडिट द गिवर, और जो पैसा देता है या कुछ भी देता है तो वो क्रेडिट कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि कैपिटल अकाउंट हो जो है पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता है, व्यक्ति से रिलेटेड है, पर्सन से रिलेटेड है। तो पर्सन क्या कर रहा है, मतलब जो कैपिटल है, जो ऑनर है, वो क्या बिजनेस से पैसा दे रहा है कि बिजनेस से पैसा निकाल रहा है। तो इसकी एंट्री का लिए ये रूल करेंगे। अगर बिजनेसमैन कैपिटल अगर पैसा देंगे तो क्रेडिट में जाएगा, अगर बिजनेसमैन पैसा लेते हैं बिजनेस से तो डेबिट में जाएगा। कहने का मतलब ये है, हमने ये बता दिया है लेन मतलब DR और देन मतलब CR। तो हमको कभी भी एंट्री कीजिए, कभी भी, तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, क्या पैसा आ रहा है कि पैसा बिजनेस से जा रहा है। तो यहाँ देखा जा रहा है कि एक क्वेश्चन है
टैली गुरु स्टार्ट बिजनेस विथ कैश 1 लाख 10 लाख 1/4/2020। मैंने टैली गुरु बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 10 लाख से, तो इसका एंट्री क्या होगा? तो इसमें से देखना है कि 2 अकाउंट, क्योंकि जो भी हम लेन देन करते हैं तो उसमें 2 अकाउंट देखते हैं। तो पहला तो मिस्टर टैली गुरु हो गया, एक हो गया कैश। तो टैली गुरु क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है? द गिवर इज क्रेडिट, मतलब पर्सनल अकाउंट है, मालिक दे रहा है, क्योंकि बिजनेस में पूंजी लगा रहे हैं, मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो इसलिए टैली गुरु क्रेडिट में जाएंगे। अब कैश, कैश क्या है? कैश रियल अकाउंट है, इसका होता है व्हाट्स कम्स इन, मतलब जो बिजनेस में आता है वो डेबिट होता है। तो पैसा बिजनेस में आ रहा है, अब मालिक लगा रहा है। कभी भी एंट्री करेंगे तो ये चीज़ याद रखना चाहिए कि बिजनेस में क्या हो रहा है। बिजनेस देखिए, ओ बिजनेस में पूंजी मालिक लगा रहा है तो पैसा आ रहा है 10 लाख। अच्छा, देने वाला कौन है? तो मालिक टैली गुरु। तो टैली गुरु का नाम नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट। देखिए इस तरह भी कर सकते हैं कि अकाउंटिंग जो होता है, जो हिसाब किताब रखता है बिजनेस का, तो देखता है कि लेना है कि देना है। तो इसमें देख रहा है इस क्वेश्चन के अनुसार कि कैश तो ले रहा है बिजनेस और टैली गुरु दे रहा है, तो डीआर में चल जाएगा कैश और सीए में चल जाएगा टैली गुरु। तो ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। अब इसको जर्नल फॉर्मेट में लिखते हैं और वहाँ पर देखते हैं। ओके, इसको समझिए। तो पहले फॉर्मेट बनाएंगे, डेट देंगे, पार्टिकुलर देंगे, डीआर सीआर का कॉलम बनाएंगे। तो टैली गुरु स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस किस तारीख को? तो 1/4/2020 को। अब क्या करेंगे कि अब उस लेन देन को यहाँ लिखेंगे। चुपचाप आप यहाँ बाई लिख दीजिए और 2 लिख दीजिए, बस। अब ये देखना है कि बाई में क्या होगा, 2 में क्या होगा। तो हम अभी बताए कि टैली गुरु बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो मतलब बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं, तो बाई कैश अकाउंट पैसा आ रहा है, और टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्यों? मालिक का नाम नहीं देंगे, टैली गुरु नहीं देंगे, टैली गुरु, क्योंकि टैली गुरु दिए हैं, लेकिन नियम ये है कि बिजनेस में मालिक पैसा लगाता है तो उनका नाम से खाता नहीं बनेगा, कैपिटल में शो किया जाएगा। इसलिए टैली गुरु का नाम लिखे, क्योंकि जो देता है वो रिसीवर गिवर होता है, गिवर क्रेडिट में जाता है। तो इसका दिए कितना? आपको 10 लाख दिए। पैसा बिजनेस में कितना आया? 10 लाख। दोनों इक्वल होता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों, तो ऐसे एंट्री हो गया। तो आप इस समझ में आ गया कि बिजनेसमैन स्टार्ट करता है 10 लाख से बिजनेस। क्वेश्चन ये था, तो बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख से, तो बिजनेस में क्या हुआ? पैसा आया। पैसा आया तो कौन दिया? तो टैली गुरु दिया। टैली गुरु कौन है? तो मालिक है। तो जो बिजनेस में पैसा लगाता है वो गिवर होता है, जो देता है वो गिवर होता है। पर्सनल अकाउंट का नियम है कि जो देता है उसको क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिट द गिवर। तो हमने इसको गिवर कर दिया। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कि बिजनेसमैन पैसा लगा दिया, अब उस पैसे से बिजनेस में कोई माल खरीदा जाएगा, किसी को दिया जाएगा, लिया जाएगा, उसका एंट्री करेंगे। लेकिन हम लोग आज का क्लास है कि मालिक का ही हिसाब किताब रखना है। तो मालिक कैश दिया, और कुछ दे सकता है? हाँ, दे सकता है। आप इसको हटा देते हैं। मालिक ने बिजनेस में 20 लाख और पैसा दिया, लेकिन वो कहाँ दिया? बैंक में। तो 20 लाख यहाँ लिख देंगे। बिजनेस में आया, 2 कौन दिया? तो मालिक, कैपिटल। तो अब यहाँ पर 10 लाख नहीं लिखेंगे, अब ये दोनों को जोड़कर लिखेंगे 30 लाख। दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, 30 लाख 30 लाख। मतलब कि आप ये समझ जाइए कि कैपिटल हमेशा 2 की तरफ होता है, क्रेडिट की तरफ रहता है।
ये तो एक बात हो गई। तो क्या बिजनेस में मालिक पैसा दे देता है, बैंक दे देता है इतना ही? नहीं, वो बिजनेस में फर्नीचर ला कर दे सकता है, वो आपको प्लांट मशीन बैठा सकता है, उसमें गुड्स दे सकता है। गुड्स दैट मीन्स कि क्या इस बिजनेस में बेचना खरीदना है, उसका जो भी स्टॉक होता है गुड्स, वो बिजनेस में लगाता है पूंजी में। कौन? मालिक। तो उसके एंट्री कैसे करेंगे? जैसे क्वेश्चन है कि मिस्टर टैली गुरु स्टार्ट बिजनेस विथ कैश 10 लाख, बैंक 50 लाख, गुड्स 20 लाख एंड मशीनरी 30 लाख। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि मालिक जो है टैली गुरु बिजनेस में पैसा दे रहा है 10 लाख। बैंक में भी बोला कि लीजिए बैंक बिजनेस कीजिएगा, पैसा रखे रहिए, बैंक में 50 लाख दिया। गुड्स बेचने खरीदने के लिए सामान दे दिया, गुड्स माल, जिसको माल बोलते हैं, 20 लाख का। इसके बाद मशीन बैठा दिया, प्लांट लगवा दिया, मशीन बैठा दिया 30 लाख का। तो इसका एंट्री कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, आपको जो भी बिजनेस में आता है उसको बाई कर दीजिए। क्या क्या आया? कैश 10 लाख, बैंक 10 लाख, गुड्स आया और इसके बाद मशीन आया। इसके बाद 2 कर देंगे। कितना का ये है? 20 लाख का है। 50 लाख का बैंक में पैसा दिया है, 20 लाख का गुड्स दिए हैं और मशीन कितना का दिया है आपका? 30 लाख का। तो कितना टोटल पैसा हो जाएगा? टू कैपिटल तो कैपिटल जाएगा शेयर में। तो इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे। 20 30 50 50 1 लाख, 1 लाख। तो इसमें लिख देंगे 1,10,000। तो ये दोनों तरफ 1,10,000 हो जाएगा। मतलब डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट इक्वल होना चाहिए, तो ये सही होगा। तो समझ में आ गया कि बिजनेसमैन केवल बिजनेस में पैसा ही नहीं लगा सकता है, बैंक में पैसा दे सकता है बिजनेस के लिए, मशीन बैठा सकता है, फर्नीचर दे सकता है, इसमें फर्नीचर भी दे सकते हैं आप। तो जो भी होगा बिजनेस में लेन देन मालिक का, तो उसको रिकॉर्ड करना एक अकाउंटेंट की जिम्मेदारी होती है। आइए एक क्वेश्चन और है कि मिस्टर टैली गुरु, 2 लोग मिलके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये तुम एक ऐसा आपका हिसाब किताब करें कि व्यक्ति सिंगल है, मतलब बिजनेस का एक प्रोप्राइटर है, लेकिन 2 प्रोप्राइटर हो जाए, 2 लोग मिल के बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उस सिचुएशन में एंट्री कैसे करेंगे? तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर टैली गुरु और मिस्टर हिमांशु कुमार स्टार्ट बिजनेस कैश 5 लाख, मतलब 5-5 लाख से 2 व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करें। उसका एंट्री क्या होगा? कुछ नहीं, आप इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर इसको मिटा दिए। ये कहाँ से भाई? ठीक है, अब हमको क्या करना है? ऐसे कर लेंगे। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है तो बाई कैश। कौन दे रहा है? तो 2 आदमी दे रहे हैं। एक तो टैली गुरु कैपिटल, एक होगा आपका हिमांशु कुमार कैपिटल। ये कितना दे रहे हैं? 5 लाख। ये कितना दे रहे हैं? 5 लाख। मतलब कि ये देने वाला है बिजनेस में। कैश कितना बिजनेस में आया? अब इसको जोड़ लेंगे 10 लाख। तो आपको समझ में आया कि 2 व्यक्ति, 2 मालिक एक बिजनेस खोलते हैं, पार्टनरशिप में खोलते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं कि उस समय उसका नाम देख सकते हैं, उसके आगे कैपिटल लगा देंगे। मिस्टर टैली गुरु कैपिटल अकाउंट, मिस्टर हिमांशु कुमार
कैपिटल अकाउंट, और उनका उनका पैसा डाल देंगे, क्योंकि जो देता है वो क्रेडिटर होता है, क्रेडिट में दिखाया जाता है, और बिजनेस में पैसा आ रहा है इसलिए। तो ये एंट्री हो गया। अब हम चलेंगे ड्राइंग अकाउंट। अच्छा, तो देखिए हमने यहाँ पर कैलकुलेशन था, गलती हो गया। कितना बताया था? 1,10,000 नहीं होगा, 1,10,00,000, मतलब 1,10,00,000 होगा, क्योंकि कैश में पैसा आया 10 लाख, बैंक में आया 50 लाख, और गुड्स आया 20 लाख का, मशीनरी 30 लाख का। ये इतना मालिक दिए, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1,10,00,000 होगा, जबकि हम बोल दिए थे 1,10,000। ये गलत है, तो इसको देख लीजिएगा। और मालिक ये कितना हो गया? 1,10,00,000। तो ये तो एंट्री समझ में आया आप लोग को। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि ये जो गुड्स है, इसको गुड्स न लिख के परचेज लिखते हैं। क्यों परचेज लिखते हैं? आइए इसको हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा गुड्स होता है, इसी को हम परचेज करते हैं, मतलब खरीदते हैं, और इसी गुड्स को हम लोग सेल करते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाता है कि कैसे पता चलेगा कितना का परचेज हुआ और कितना का सेल हुआ। तो इसलिए अकाउंटिंग में गुड्स के लिए 2 अकाउंट बनाया गया है, एक परचेज अकाउंट, एक सेल अकाउंट। तो मालिक अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसमें पैसा लगा रहा है, बैंक में पैसा दे रहा है, आपको गुड्स दे रहा है, तो गुड्स को इसमें गुड्स न लिख के हम परचेज लिखेंगे, परचेज का अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि खरीदा हुआ माल है, परचेज किया हुआ है, परचेज अकाउंट में होंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि गुड्स, जैसे मालिक का 2 खाता होता है, कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट, उसी प्रकार गुड्स का 2 अकाउंट होता है, एक परचेज अकाउंट होता है, एक सेल अकाउंट है। जब सेल किया जाएगा गुड को तो सेल दिखाया जाएगा, जब माल गुड्स खरीद कर आएगा तो उसको परचेज दिखाएगा। तो ये आया है परचेज, खरीद कर सामान लेकर आया है, तो इसको परचेज दिखाएगा था। तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे ड्राइंग अकाउंट के बारे में। ओके, तो ड्राइंग अकाउंट क्या है? द अमाउंट ऑफ मनी, मनी मतलब कैश, बैंक, और गुड्स टेकन ऑफ द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज। मतलब कि जब बिजनेसमैन, प्रोप्राइटर बिजनेस से ही पैसा निकालने लगता है, क्या निकाल सकता है? उसने कैश दिया है, कैश निकाल सकता है। उसने बैंक में पैसा दिया है, बैंक से पैसा निकाल सकता है। वो सामान दिया है, सामान निकाल सकता है। तो हमारा काम है रिकॉर्ड करना। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे कि बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, तो उसका भी रिकॉर्ड करते हैं। तो बिजनेसमैन अगर बिजनेस से पैसा निकालेगा तो उस समय उसको ड्राइंग में दिखाया जाएगा कितना पैसा निकाला है। देखा जाए कि मान लीजिए कि आप कैश में 50,000 मालिक दिए हैं, बिजनेस में 80,000 दिए हैं, बैंक में दिए हैं, और 17,000 के गुड्स लिए हैं, मैंने इतना का परचेज किए हैं। तो जब बिजनेसमैन निकालेगा तो उसको ड्राइंग में दिखाया जाएगा कि कितना पैसा निकाल रहा है, कितना बैंक से पैसा, बिजनेस से कितना बैंक से पैसा निकाले, बिजनेस में गुड्स कितना निकाले। तो इसलिए एक बिजनेसमैन का जो होता है 2 अकाउंट, कैपिटल अकाउंट होता है, एक ड्राइंग अकाउंट होता है। ड्राइंग अकाउंट में उस अमाउंट को दिखाते हैं जो बिजनेस से पैसा निकाला हुआ होता है। जैसे एक क्वेश्चन है कि कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 5,000, मतलब कि बिजनेस से 5,000 मालिक निकाला। मालिक कैसे निकाला? पर्सनल यूज मतलब होता है निजी खर्च। निजी खर्च कौन करेगा? पर्सनल यूज कौन करेगा? एक मालिक ही कर सकता है, क्योंकि उसका बिजनेस से उसने पूंजी लगाया है तो वो निकाल सकता है अपने खर्च के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए। तो इसका एंट्री कैसे करते हैं, आइए इधर देखते हैं।
ये करो, डेट पर्टिकुलर डियर शेयर ऐसा फॉर्मेट बना लेंगे। अब क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन देखिए कि कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 5000, बिजनेस से पर्सनल यूज हो रहा है 5000 कैश। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट यूज कर रहा है मालिक, पर्सनल यूज दूसरा कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि मालिक ने पूंजी लगाया है तो वो बिजनेस से कैश ले सकता है। तो वहीं ये क्वेश्चन कर रहा है कि कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 5000, तो इसका एंट्री क्या होगा? तो सबसे पहले डेट डालेंगे। डेट क्या है? 5/4/2020 और इसको पार्टिकुलर में बाई 2 लिख लेंगे, कभी भी बाई 2 लिख दी। अब सोचिए कि इसमें क्या डालें। तो ये दिख रहा है क्वेश्चन के अनुसार कि मालिक अपने यूज के लिए कैश ले रहा है। कैश ले रहा है, कौन ले रहा है? बिजनेस। तो मालिक लेता है तो क्या होता है? तो ड्राइंग अकाउंट लेगा। क्या ले रहा है? कैश ले रहा है कि बैंक से पैसा ले रहा है कि सामान ले रहा है? तो कैश ले रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे कैश। कितना का ले रहा है? तो 5000। इस तरह एक एंट्री पास कर लेंगे। ये तो हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 10,000। मालिक पूंजी लगाए हैं 80,000, अब इसी में से 3 लाख ले रहे हैं। 5,000 तो ले लिए कैश, अब बैंक से भी पैसा ले रहे हैं 10 तारीख को। तो पहले तो लिख देंगे 10/4/2020, लिखेंगे बाई 2। अरे पाने वाला रिसीवर हमेशा डेबिट की तरह होता है, तो कौन रिसीव कर रहा है? मालिक रिसीव करता है। मालिक जब रिसीव करता है पैसा तो ड्राइंग में दिखाते हैं, तो लिख देंगे ड्राइंग अकाउंट। क्या ले रहे हैं? बैंक से पैसा ले रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे बैंक। तो बैंक में कितना हो जाएगा? ये 10,000 10,000 और 10,000 इधर भी लिख देंगे। तो इसका एंट्री ये होगा। माने कभी भी ड्राइंग बाई की तरफ जाएगा, क्योंकि मालिक ले रहा है। अब नियम है कि जब बिजनेस से पैसा मालिक निकालता है तो कोई भी बिजनेस से पैसा जाएगा, मतलब कोई भी रिसीव करेगा पैसा तो उसको क्या दिखा? डेबिट में दिखाया जाता है। क्या जा रहा है? बैंक से पैसा जा रहा है। तो ये समझ में आ गया 2 क्वेश्चन कि मालिक जब भी पैसा बिजनेस से निकालेगा, पर्सनल यूज करेगा, प्राइवेट यूज करेगा, निजी खर्च के लिए करेगा, तो ड्राइंग अकाउंट टू कैश कर दीजिए, ड्राइंग अकाउंट टू बैंक कर दीजिए। इसी तरह सामान भी, गुड्स भी ले सकता है, तो लिख सकते हैं बाई ड्राइंग अकाउंट टू, यहाँ पर गुड्स न लिख के यहाँ लिखेंगे हम लोग, आपका लिखेंगे परचेज, क्योंकि परचेज मतलब वस्तु जो सामान दिए थे वही ले गए, बिजनेस से बेचा नहीं गया है, उसको निजी खर्च के लिए मालिक ले गए। तो उस सिचुएशन में गुड्स को परचेज अकाउंट में उसको देंगे। तो टू परचेज अकाउंट कितना का? तो 5,000 का। यहाँ 5,000 का है, 5,000, तो 5,000 इधर भी देंगे, 5,000 इधर। मेरा कहने का मतलब यही है कि मालिक बिजनेस से पैसा निकालता है, बैंक से पैसा निकालता है, सामान ले जाता है, तो इसकी एंट्री ऐसे करते हैं, बाय ड्राइंग टू कैश अकाउंट, बाय ड्राइंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट, बाय ड्राइंग अकाउंट टू परचेज अकाउंट। लेकिन यहाँ गुड्स नहीं लिखेंगे। देखिए, गुड्स के बारे में एक बार जान लीजिए कि गुड्स को हम लोग परचेज करते हैं और उसी को सेल करते हैं, तो इसलिए बिजनेस में जो आता है वो परचेज से आता है, और सेल करते हैं तो सेल अकाउंट बने। गुड्स को सेल करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं। तो ये परचेज अगर जा रहा है बिजनेस से,
तो ये सेल नहीं हो रहा है। एक्चुअली में मालिक दिए थे, मालिक ले गए, उसको अपोजिट कर देते हैं। तो ये इसका एंट्री हो गया। एक चीज़ और बता रहे हैं, परचेज तो हम लोग फिक्स एसेट भी करते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, फिक्स एसेट परचेज करते हैं। तो वो गुड्स नहीं हो सकता है। बिजनेस को चलाने के लिए जो वस्तु खरीदते हैं उसको गुड्स की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। और एक्सपेंसेस का भी कुछ सामान करते हैं, जैसे मार्कर है, मार्कर हम बिजनेस के लिए यूज करें तो ये खर्च है, तो इसको परचेज करेंगे तो इसको गुड्स नहीं समझेंगे। तो ये बात ध्यान देनी है। एक लास्ट क्वेश्चन जो रह गया है वो ऐसा है, देखिए यहाँ पर कि कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब इसका एंट्री क्या हुआ, इसका हिंदी हुआ कि बैंक से पैसा निकाला गया ऑफिस के लिए, नहीं कि प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज हो जाएगा तो मतलब कि मालिक निकाला है। ऑफिस यूज मतलब कि ऑफिस के काम के लिए बैंक से पैसा निकाले। आपका पैसा दो जगह है, एक जगह तो आपका बैंक में पैसा रखते हैं, एक रखते हैं बैंक में रखते हैं, एक रखते हैं कैश में। तो अब ये क्वेश्चन देखा जाए तो ये क्वेश्चन बताता है कि मालिक नहीं निकाल रहा है, मतलब कि बिजनेस के काम के लिए पैसा निकाला जा रहा है ऑफिस के काम के लिए। तो इसका एंट्री कैसे होगा, बाई 2 कर देंगे, डेट देंगे, डेट 25 है तो यहाँ लिख देंगे 25/4/2020, जो भी डेट होगा। बाई में क्या होगा, तो भाई पैसा बैंक से आ रहा है तो कैश होगा, व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट है। बैंक दे रहा है, गिवर है, बैंक दे रहा है, क्योंकि आप निकालेंगे तो बैंक देगा, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो इसका लिख देंगे कितना, 5000 इधर लिख देंगे, 5000 इधर लिख देंगे। अब इसको समझिए कि ये जो पैसा हम लिखे हैं, यहाँ ड्राइंग लिखे हैं, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, यहाँ अगर बैंक से पैसा निकाला गया है कि कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज कौन करेगा, पर्सनल यूज मालिक करेगा, इसलिए ड्राइंग दे दीजिए। अगर ऑफिस के काम के लिए लाएंगे तो उस समय बाई कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट करेंगे। तो हमको लगता है कि आप लोग ये समझ गए कि बिजनेस में जो पूंजी लगाता है उसको प्रोप्राइटर बोलते हैं। प्रोप्राइटर के नाम से, मालिक के नाम से कोई खाता नहीं खुलता, उसके नाम से 2 खाता खुलता है, कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट। तो आप ये समझिए कि आप अकाउंटेंट हैं तो आपको ये 2 चीज़ याद रहना चाहिए, इसका भी रिकॉर्ड रखना है। मैंने मालिक ने कब पैसा जमा किया और कब निकाला। मालिक जब भी पैसा देगा तो कैपिटल में जाएगा और 2 में दिखाया जाएगा, और मालिक जब भी पैसा निकालेगा वो ड्राइंग में जाएगा और बाई में दिखाया जाएगा। तो आज इतना ही, ओके।